नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त तेज रफ्तार के साथ अब तक की 100 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। रूसी सेना ने मिसाइल अटैक में यूक्रेनी सेना के आर्टिलरी सिस्टम को किया ध्वस्त। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। रूसी सेना का मारिउपोल पर हमला जारी। टैंक से लगातार बरसाए गोले। रूसी हमले में मारिउपोल तबाह हो गया। यूक्रेन के डोनेट्स्क ब्लास्ट में रूसी बीएमपी टैंक के उड़े पर खच्चे। लैंडलाइन आईईडी ब्लास्ट में उड़ा रूसी टैंक। रूसी सेना ने कोंकर्स एटीजीएम पर फायरिंग की। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। मारिउपोल में चेचन सैनिकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। लगातार फायरिंग से दहला मारिउपोल शहर। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के यूएवी को मार गिराने का दावा। रूस की बख्तरबंद गाड़ी को यूक्रेनी सेना ने बनाया निशाना। मिसाइल हमले में गाड़ी को किया तबाह। यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी सेना की भीषण बमबारी जारी। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के कई टैंक तबाह। चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। रूस का यूक्रेन के लिवीव में मिसाइल अटैक। हमले के बाद ईंधन भंडार में लगी भीषण आग। कीव में रूस के काफिले पर हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने घात लगाकर फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। रूस ने खार्किव में किया बड़ा हमला। खार्किव में दागे रॉकेट लॉन्चर। शहर में मचाई भारी तबाही। खार्किव में रूस ने तेज किए हमले। कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक। घातक TOS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से हमला। खार्किव के गांव में यूक्रेन और रूस की सेना के आमने सामने की लड़ाई। बमबारी में दोनों सेनाओं को भारी नुकसान। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की भीषण बमबारी। थर्मोबैरिक हथियार से हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह। राजधानी कीव में यूक्रेनी और रूसी सैनिकों के बीच भीषण जंग। 32 दिन बाद भी रूसी सैनिक कीव पर नहीं कर पाए हैं कब्जा। रूसी टैंक्स ने मारिउपोल के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। रूसी टैंक्स ने दागे गोले। रूसी हमले में कई मकान भी जमींदोज हो गए। यूक्रेन से जंग में अब तक 139 बच्चों की मौत हुई है। कीव, डोनेट्स्क, चेर्निहिव में सबसे ज्यादा बच्चों की जान गई है। रूसी सेना का दावा डोनबास के 54% हिस्से पर कब्जा। लुहांस्क में 90% से ज्यादा इलाके में रूस का कब्जा। सुमी शहर में यूक्रेन की सेना का रूसी सेना पर हमला। काउंटर अटैक का सामने आया वीडियो। रूस को भारी नुकसान का अनुमान। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के TZMT रीलोडिंग वाहन पर किया कब्जा। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां छोड़कर भागे रूसी सैनिक। यूक्रेन के खेर्सोन में स्थानीय नागरिक और रूसी सैनिक आमने सामने। रूसी सेना ने शांतिपूर्ण रैली में छोड़े स्मोक बम। खेर्सोन में यूक्रेनी और रूसी सैनिक आमने सामने। रूसी सेना के हमले का जवाब दे रही है यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी शहर होस्टोमेल में रूसी गोलीबारी के बाद तबाही का मंजर सामने आया। चारों तरफ दिखा काले धुएं का गुबार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नेटो से गुहार। कहा नेटो अपने 1% टैंक और विमान हमें दे। हम रूसी हमले को कर देंगे नाकाम। 29-30 मार्च को रूस यूक्रेन के बीच फिर होगी बातचीत। टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता। परमाणु हमले को लेकर रूस का बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन पर हमले का हमें पूरा अधिकार। दुश्मन के एटमी हमले का हम इंतजार नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर यूक्रेन वासियों को दिया संदेश। का संकट की घड़ी में हम यूक्रेन के साथ हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने की बाइडेन के बयान की आलोचना। बाइडेन ने शनिवार को पोलैंड में पुतिन को बताया था कसाई। इजरायल के हदेरा में ISIS का हमला। 2 यहूदी नागरिकों की मौत। ISIS के हमले में कई जख्मी।
वीरभूम हिंसा मामले पर बंगाल विधानसभा में जोरदार हंगामा, टीएमसी और बीजेपी विधायकों में हाथापाई। वीरभूम हिंसा मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में हंगामा, बीजेपी वीरभूम हिंसा मामले पर सीएम से ऑन रिकॉर्ड जवाब मांग रही थी। दिल्ली में बीजेपी विधायक के बयान पर गरमाई सियासत, सदन में आप विधायकों ने किया हंगामा, बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग। प्रमोद सावंत ने गोवा के सीएम पद की शपथ ली, दूसरी बार गोवा के सीएम बने प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद, दूसरी बार प्रमोद सावंत बने हैं गोवा के मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी का किया अभिवादन। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, सीएम योगी ने विधायक पद की शपथ ली। यूपी में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। यूपी विधानसभा के अंदर शानदार नजारा दिखा, सीएम योगी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और बातचीत की। यूपी विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने ली विधायक पद की शपथ, प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्य ब्रजेश पाठक और नंद गोपाल नंदी ने शपथ ली, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई। बेबी रानी मौर्य, कपिल देव अग्रवाल ने भी विधायक पद की शपथ ली, प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। आज स्पीकर पद के लिए नामांकन कर सकते हैं सतीश महाना, सूत्रों के हवाले से खबर, कानपुर से 8 बार से विधायक है महाना। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में राशन की डोर टू डोर होगी डिलीवरी, घर बैठे लोगों को मिलेगा राशन। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव के शामिल होने पर सस्पेंस, दिल्ली के यूपी सदन में मुलायम सिंह से मिले पीएसपीएल अध्यक्ष। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला, बख्तियारपुर में युवक ने मुक्का मारने की कोशिश की, आरोपी को हिरासत में लिया गया। हालांकि नीतीश कुमार ने आरोपी युवक पर कार्रवाई न करने की बात कही और कहा कि मैंने उसे माफ किया। वीआईपी नेता मुकेश सहनी की नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी, नीतीश कुमार राज्यपाल से सहनी को हटाने की सिफारिश कर चुके हैं। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान, जनता की करना चाहती हूं सेवा, टीम में शामिल करने के लिए सीएम योगी का धन्यवाद कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा, आज और कल लखनऊ के दौरे पर रहेंगे भागवत, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ करेंगे बैठक। कोरोना काल के बाद भी सेना भर्ती में लगी रोक पर मायावती ने चिंता जाहिर की, कहा इस फैसले से सेना के अधिकारी भी चिंतित, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। उत्तराखंड में मंत्रियों को है पोर्टफोलियो का इंतजार, सूत्रों के हवाले से खबर, सतपाल महाराज पीडब्ल्यूडी कृषि मंत्री बन सकते हैं, सुबोध प्रेमचंद संभालेंगे संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा। बालासोर में सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण, करीब 2500 किलोमीटर की रफ्तार से टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम। वाराणसी गोरखपुर के बीच उड़ान सेवा की शुरुआत, सीएम योगी ने किया शुभारंभ, का हवाई क्षेत्र में तेजी से हो रहा विकास। सीएम योगी ने कहा काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी, हर कोई आना चाहता है काशी। हरिद्वार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में शिरकत, राज्यपाल और सीएम धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनने के बाद ऋतु खंडूरी ने शहीदों को नमन किया, शहीद स्मारक स्थल पर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शहीद एसपीओ के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब, आतंकी हमले में घायल भाई ने तोड़ा दम, आतंकियों की तलाश अभी भी जारी। माफिया मुख्तार अंसारी को बादा जेल से लखनऊ लाया गया, पुलिस सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी पहुंचा, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी। मुख्तार अंसारी के काफिले में शामिल वज्र वाहन खराब होने की आई थी खबर, बेटे अब्बास अंसारी ने जताई थी अनहोनी की आशंका। सरकारी नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, बैंकों में 2 दिनों तक कामकाज ठप, रेलवे समेत अन्य सेवाओं पर भी असर। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का दिखा असर, भुवनेश्वर में लोगों ने सड़क किया जाम। ट्रेड यूनियन की हड़ताल से थम गई रफ्तार, भुवनेश्वर में लोगों ने प्रदर्शन कर गाड़ियों को रोका। निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन का आज देशव्यापी बंद, बंगाल के 24 परगना में लोगों ने प्रदर्शन किया। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी उतरे सड़कों पर, दिल्ली में बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल, बैंक कर्मियों ने कामकाज ठप किया। निजीकरण के खिलाफ आंध्र के विजयवाड़ा में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, काफी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शाम 5 बजे सीएम आवास पर बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा, पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा, पिछले 7 दिन में 6 बार बढ़े हैं दाम। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर, डीजल 90 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर, लगातार 5वें दिन बढ़ी कीमत। जयपुर में विधायक के स्वागत समारोह में हुई हर्ष फायरिंग, गानों पर नाचते हुए विधायक के समर्थकों ने लहराए हथियार।
आगरा में सीसीटीवी में कैद हुई मौत की खौफनाक तस्वीर। चक्कर आने पर जीआरपी सिपाही की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की कुर्सी रहेगी, आज जाएगी, आज होगा फैसला। अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग। इस्लामाबाद की रैली में इमरान ने इस्तीफा देने से इनकार किया। गाजियाबाद के नायब तहसीलदार के दफ्तर में भयंकर आग। भीषण आग में कई दस्तावेज जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। आगरा के एमजी रोड पर चलती कार में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आग का तांडव। मिक्सचर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक। एक युवक पर सरेआम फायरिंग की वीडियो वायरल। बेंगलुरु में जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान गिरी महिला। गिरने के कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सीतापुर में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दिया। नियंत्रित होकर गहरी खाई में पलटी कार। हादसे में एक बाइक सवार समेत 2 राहगीरों की मौत हो गई। हापुड़ में तेज रफ्तार कार और ऑटो की टक्कर। 3 मासूम बच्चों समेत 8 लोग घायल। एक मासूम की हालत गंभीर। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बाराबंकी पुलिस ने एम्बुलेंस मामले में दर्ज किया मामला। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जालौन में मकान की बंटवारे को लेकर महिला की पिटाई। अधिकारियों से शिकायत पर शुरू हुई जांच। एटा में खेत में पानी के निकास को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर हुई फायरिंग। 12 साल के बच्चे को गोली लग गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हापुड़ में नाली को लेकर 2 पक्षों में पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कई लोग घायल हो गए। उन्नाव युवती हत्या केस में पुजारी गिरफ्तार। 10 फरवरी को एसपी नेता के आश्रम में मिला था युवती का शव। श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाने गई लड़की की डूबकर मौत। परिजनों के साथ खेत देखने गई थी बच्ची। यूपी के हरदोई में दुकानदार की हत्या से आक्रोशित परिजनों ने जाम लगाया। बकाया मांगने पर की गई दुकानदार की हत्या। बरेली में लव जिहाद का मामला सामने आया। आसिफ नाम के लड़के ने आकाश बनकर हिंदू लड़की से रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली में सराफा व्यापारी से आभूषण छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार। पीछा करने पर बदमाशों ने किया युवकों पर हमला। योगी सरकार में जारी बुलडोजर का प्रहार। एटा में प्रशासन ने भूमाफिया से मुक्त कराई 120 बीघा जमीन। आरोपियों के मकान भी ध्वस्त किए गए। यूपी के अमरोहा में अवैध कब्जों पर चला सरकारी बुलडोजर। सरकारी तालाब के पास अवैध कब्जे को हटाया गया। भोपाल में बच्चों के विवाद पर भिड़े 2 परिवार। एक पक्ष के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना में 5 लोग घायल हो गए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में 1270 नए मरीज मिले। भारत में वैक्सीनेशन अभियान में पकड़ी तेजी। अब तक 183 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं। 24 घंटे में 140 कोरोना मरीज मिले। 1 की मौत हुई। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना के मामले। केरल में कोरोना के 400 नए मरीज मिले। 25 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मरीज मिले। 1 मरीज की जान गई। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर। 24 घंटे में कोरोना के महज 64 मरीज मिले। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में शुरू हुई 10वीं की परीक्षा। कड़ी निगरानी के बीच छात्र परीक्षा दे रहे हैं। उत्तराखंड में आज से शुरू हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। 2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। कंट्रोल रूम से हो रही कड़ी निगरानी। तेलंगाना में भक्तों के लिए खुला लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर। पहले दिन सीएम ने की पूजा अर्चना। काफी संख्या में पहुंचे भक्त।